नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सेजपाल आज फिर से लेकर आया हूँ एक नया वीडियो वास्तुशास्त्र के ऊपर। दोस्तों, आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है डिटेलिंग ऑफ ईच डायरेक्शन। मतलब हर एक डायरेक्शन को हम डिटेल से देखेंगे कि उसके क्या क्या रूलिंग लॉर्ड्स है, उसके क्या क्या ट्रेड्स है, उसके साथ जुड़ा हुआ कौन सा नंबर है और उसके साथ जुड़ा हुआ कौन सा ग्रह है दोस्तों। ठीक है। तो आज मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ उससे पहले मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा कि दोस्तों, जब हम हर बार मैं ये मेरे वीडियोस में बात करता हूँ कि एक अच्छा कंसल्टेंट क्या करता है, कि क्या करना चाहिए, कि क्या होता है और उससे आपके क्या फ़ायदे होते हैं, तो आज का वीडियो है उसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि एक अच्छे कंसल्टेंट कितनी चीज़ों को आगे लेकर के चलते हैं और कितनी डिटेलिंग में चीज़ों को देखते हैं। तो आप देखिए कि हमने जब बात की थी तो डायरेक्शन सिनोहॉल मैंने बताई थी आपको 10 है। ठीक है। नॉर्थ से बात करके पहले बेसिक डायरेक्शंस 4 है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, फिर सब्सिडियरी वापस से बनेगी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ऐसे करके 8 डायरेक्शंस बन गई है दोस्तों। उसके बाद एक डायरेक्शन हम गिनते हैं आकाश और दूसरी गिनते हैं पाताल। जबकि वास्तु में जब हम देखने जाते हैं तो इन जनरल वैसे देखने के लिए हम 8 डायरेक्शंस का काम करते हैं। जब कोई बेसमेंट आ जाता है तो पाताल वाली डायरेक्शन फिर भी काम में आती है। तो अगर ये 8 डायरेक्शन को अभी हम साथ में लेके चले और अगर देखें तो ये 8 डायरेक्शन के साथ कम से कम 20 ट्रेड्स जुड़े हुए हैं दोस्तों। 20 ट्रेड्स कैसे जुड़े हुए मैं आपको बताता हूँ। हर एक डायरेक्शन के साथ दोस्तों अपनी डायरेक्शन के 4 ट्रेड्स रहेंगे। ठीक है। फिर हर एक डायरेक्शन के साथ दोस्तों एक नंबर जुड़ा हुआ है जो हम लॉसो ग्रिड में जा कर के देखते हैं। तो वो नंबर जुड़ा हुआ है तो नंबर के 5 से 6 ट्रेड्स रहेंगे दोस्तों। उसके बाद हर एक डायरेक्शन कोई एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है और हर एक डायरेक्शन का नंबर भी वापस से कोई एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक तो हो गया डायरेक्शन, दूसरा हो गया नंबर, तीसरा हो गया एलिमेंट। तो एलिमेंट से भी वापस से 6 ट्रेड्स हो जाएंगे दोस्तों। और उसके बाद जो भी एक डायरेक्शन है, जो हमने वास्तु पुरुष मंडला का मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें मैंने बात की थी कि क्या पेरिफेरल कौन से देवता है। 45 देवताओं में से 45 गॉड्स रहते हैं जो वास्तु पुरुष मंडला में रहते हैं। उसके अंदर पेरिफेरल 32 गॉड्स जो है वो कौन सी डायरेक्शंस को रूल करते हैं। तो वैसे अगर हम एक 360 का सर्कल वास्तु पुरुष मंडला में बनाएंगे दोस्तों, तो हर एक डायरेक्शन को 4 लॉर्ड रूल करते हैं वास्तु पुरुष मंडला के अंदर। ठीक है। तो वो अगर देखने जाए तो वो 4 चीज़ें हो गई और हर एक नंबर को एक रूलिंग प्लानेट रहता है तो वो भी एक चीज़ हो गई। तो ऐसे कर कर के आप देखोगे तो कोई भी एक डायरेक्शन आप ले लो तो डायरेक्शन के 4 ट्रेड्स, उसके बाद उसको मिला हुआ कोई एक नंबर लोसो ग्रिड में उसके 4 से 5 ट्रेड्स, उसके बाद उसको मिला हुआ कोई भी एक एलिमेंट पकड़ लीजिए, उससे वापस से आपको मिलेंगे 4 ट्रेड्स और उसके बाद कोई भी एक एलिमेंट के बाद कोई भी उसको रूलिंग करते हुए, वो डायरेक्शन को रूलिंग करते हुए 4 वास्तु पुरुष मंडला वाले देवता रहेंगे। तो वैसे पकड़ के देखें तो एक डायरेक्शन जब देखी जाती है दोस्तों तो कम से कम 20 एस्पेक्ट्स, मतलब 20 चीज़ों को ध्यान में रख के कोई एक चीज़ का निष्कर्ष निकलता है कि पहले तो चीज़ क्या है समझने के लिए। ठीक है। उसके बाद अगर वो नहीं रही तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स है वो तो दूर की बात है। और ये जो 20 चीज़ें आज मैं बता दूंगा वो मैं एक तरीके से एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से सिर्फ नेम आउट कर रहा हूँ दोस्तों। अगर डिटेलिंग में जाएंगे तो हर एक चीज़ की एक वीडियो बन सकती है, उतनी डिटेलिंग है। पर आज मैं क्या करूँगा, अभी मैं 3 डायरेक्शंस ले रहा हूँ दोस्तों। 3 डायरेक्शंस की जो भी ये 16 से 20 चीज़ें हैं वो मैं आपको सिर्फ बताऊँगा कौन सी है। डिटेलिंग में फ़िलहाल नहीं जाऊँगा, वीडियो इतना लंबा हो जाएगा। पर ये समझाने के लिए कि एक डिटेलिंग क्या होती है चीज़ के अंदर और क्यों ये एक प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट जो हम बोलते हैं या प्रोफेशनल चीज़ है उसको प्रोफेशनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इतनी डिटेलिंग है इसमें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे देखेंगे। स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन नॉर्थ के स्टार्ट। तो जब भी हम नॉर्थ डायरेक्शन सुनेंगे ना दोस्तों तो नॉर्थ के साथ 4 ट्रेड्स जो जुड़ी हुई है वो है मनी, फिर कैरियर, फिर अपॉर्चुनिटी। ठीक है। मनी, कैरियर, अपॉर्चुनिटी जुड़ी हुई है। ठीक है। और उसके बाद एफर्ट्स, मनी, कैरियर, अपॉर्चुनिटी और एफर्ट्स उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये 4 ट्रेड्स हम जब भी नॉर्थ डायरेक्शन सुनते हैं दोस्तों तो ये 4 चीज़ हम देखते हैं कि मनी, कैरियर, अपॉर्चुनिटी और एफर्ट्स और एग्जीक्यूटर। एफर्ट्स या एग्जीक्यूटर आप उसको बता सकते हैं। तो मनी, कैरियर, अपॉर्चुनिटी, एग्जीक्यूटर चीज़ें नॉर्थ डायरेक्शन के साथ देखते हैं।
फिर नॉर्थ डायरेक्शन जो नंबर के साथ लॉसो ग्रिड में जुड़ा हुआ है वो है 1 नंबर। तो 1 नंबर से वापस से जो ट्रेड्स हम देखते हैं तो इसमें कैरियर एक चीज़ कॉमन आ जाती है, उसके अलावा होता है फेम, ठीक है, फेम आ जाता है, फिर नेचर आता है, और फेम आता है, नेचर आता है, ये 2 चीज़ें इसमें आती है। कैरियर एक कॉमन रह जाता है, और नेचर किस हिसाब का रहता है, स्वभाव रहता है जिसका, वो स्वभाव जो रहता है वो 1 नंबर से हम देखते हैं। और फेम जब हम बात करते हैं दोस्तों तो दोनों तरह के फेम होते हैं, एक तो मतलब एक अच्छी प्रसिद्धि होती है और एक बुरी प्रसिद्धि होती है, ठीक है। तो अच्छी प्रसिद्धि और बुरी प्रसिद्धि दोनों चीज़ को हम देखते हैं इसमें, ठीक है। तो 1 नंबर जब हम बात करेंगे तो फेम, नेचर दोनों चीज़ इसमें फॉल होती है, और कैरियर तो एक चीज़ कॉमन हो गई। उसके बाद हम जाएंगे, जब 1 नंबर को हम नॉर्थ डायरेक्शन के साथ जोड़ करके देखते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन को और 1 नंबर को एक एलिमेंट दिया गया है, वो है दोस्तों वाटर एलिमेंट। मैंने 5 एलिमेंट्स की वीडियो भी अपलोड कर ली है, उसमें जो वाटर एलिमेंट है वो कनेक्टेड है नॉर्थ के साथ और 1 नंबर के साथ। तो वाटर एलिमेंट के वापस से दोस्तों 6 ट्रेड्स है, ठीक है। तो वाटर एलिमेंट्स के कौन से ट्रेड्स है, एक है प्योरिटी, ठीक है, एक है फ्रेशनेस, एक है ईज, एक है फ्लो, एक है एबंडेंस और रिन्यूअल, ठीक है। तो ये 6 ट्रेड्स हम वो डायरेक्शन के एलिमेंट के साथ जोड़ के देखते हैं। तो प्योरिटी, फ्रेशनेस, ईज, फ्लो, एबंडेंस, रिन्यूअल, ये आपको वो एलिमेंट देता है आपकी लाइफ के अंदर। तो वैसे करके वापस से 6 चीज़ें तो वो होगी। उसके बाद जब हम नॉर्थ देखते हैं दोस्तों तो नॉर्थ को हम देखेंगे कि एक पेरिफेरल, जब वास्तु पुरुष मंडला में हम पेरिफेरल 32 को 8 डायरेक्शंस के साथ डिवाइड करेंगे तो कोई भी एक डायरेक्शन को 4 लॉर्ड रूल करते हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन को हम बात करेंगे तो कौन से लॉर्ड वास्तु पुरुष मंडला के रूल कर रहे हैं, तो उनके मैं आपको आज नाम बताता हूँ और सीक्वेंस वाइज बताता हूँ, मतलब नंबर वाइज बताता हूँ कि 27 नंबर के जो देवता है मुखिया करके वो, 28 नंबर के जो देवता है भल्लाट करके वो, 29 नंबर के जो देवता है सोम करके वो, और 30 नंबर के जो देवता है भुजक करके वो, ये चारों मिला करके आपका नॉर्थ डायरेक्शन बनता है दोस्तों। तो ये जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज़ बताई वो एक तो ये चारों देवताओं से मिलती है, और दूसरा हम देखेंगे जब हम 1 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, तो 1 नंबर की जब हम बात करते हैं तो 1 नंबर प्लानिंग के लिए भी माना जाता है दोस्तों। प्लानिंग मैंने बताया था, नेचर मैंने बताया था आपको, कैरियर मैंने बताया था, फेम। तो प्लानिंग, फेम, नेचर और कैरियर जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको मिलती है। एक और रूलिंग प्लानट ग्रह है, ग्रहों की अगर हम बात करें तो 1 नंबर को हम बुध ग्रह के साथ देखते हैं, उसका अधिपति लॉर्ड हम अगर देखें तो बुध ग्रह है। तो ये 5 देवता मिलकर के आपको ये जो मैंने 20 चीज़ें बताई है या 16 चीज़ें बताई है, ट्रेड्स जितने भी बताए हैं वो सब मिलके आपको वो सब प्रोवाइड करते हैं, वो सब चीज़ें आपको प्रदान करते हैं जिस जो आपकी लाइफ के अंदर नेसेसिटी है ये सब चीज़ों की, वो ये डायरेक्शन, ये नंबर, ये एलिमेंट और ये देवता देते हैं आपको दोस्तों। वास्तु में अगर देखें, मतलब ज़मीन के ऊपर जब हम बात करें, जब हम वास्तु की बात करते हैं तो ये 4 देवता देते हैं। जब हम कस्टमाइज वास्तु की बात करते हैं तो हम डेट ऑफ बर्थ क्यों लेते हैं, क्योंकि रूलिंग प्लैनेट जो है उनका तो नंबर से जो निकलता है बुध ग्रह, तो बाकी की ट्रेड्स बुध ग्रह देते हैं। और जब डायरेक्शन की हम बात करते हैं तो ज़मीन के ऊपर वापस से देखें तो कोई भी एक डायरेक्शन जाएंगे, आप डायरेक्शन लेंगे कि मेरे घर का ये नॉर्थ है तो नॉर्थ के ट्रेड्स क्या होते हैं, और फिर उसके अंदर जा कर के आप देखेंगे तो उससे जुड़े हुए एलिमेंट्स है, क्योंकि घर आएगा तो घर के अंदर चीज़ें तो आएगी दोस्तों। तो चीज़ें जो भी है कोई एलिमेंट्स के साथ जुड़ी हुई है। तो अगर हम देखेंगे तो मैंने पिछले वीडियो में डाला है कि कौन सा एलिमेंट किसको स्ट्रॉन्ग करता है, कौन सा एलिमेंट किसको प्रोड्यूस करता है और कौन सा एलिमेंट किसको डिस्ट्रॉय करता है। एक होता है कोई एलिमेंट किसी को एग्जॉस्ट करता है, और एक होता है एक एलिमेंट किसी को डिस्ट्रॉय करता है, दूसरा होता है एक एलिमेंट किसी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो मदर एलिमेंट बोलते हैं उसको। तो वो हिसाब से हम देख के प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई ये वीकनेस है इनकी, इसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। तो ये सब पैरामीटर्स देख करके कोई चीज़ पे आएंगे, कोई सॉल्यूशन पे आएंगे, और वो सॉल्यूशन साइकोलॉजिकली भी होगा, ठीक है, और वो सॉल्यूशन फिज़िकली भी होगा, मतलब चीज़ें रख कर भी हो सकता है, चीज़ें रख के भी होगा, पर सबसे बड़ी चीज़ है साइकोलॉजिकली दोस्तों। मैंने ये जो ट्रेड्स बताए वो ट्रेड्स का एक और एंगल जो वास्तुशास्त्र में हम देखते हैं वो साइकोलॉजी भी है। तो साइकोलॉजिकली भी हम समझते हैं कि बंदे का वीक पॉइंट्स कौन से हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा मैं नंबर ले लेता हूँ तो है 3 नंबर, ठीक
ठीक है। तो 3 नंबर की जब हम बात करेंगे तो 3 नंबर हम के ट्रेड्स हम देखेंगे तो वो लिक्विड मनी, डेली इनकम के साथ जुड़ा जाता है। फिर एक्सीलेंट मेमोरी, क्रिएटिव माइंड रहते हैं ऐसे बंदों का दोस्तों, और कम्युनिकेशन स्किल के साथ ये नंबर के ट्रेड्स देखे जाते हैं। तो नंबर का रूलिंग प्लानेट अगर हम देखें तो बृहस्पति देव है दोस्तों, गुरुदेव जो हम बोलते हैं, गुरु ग्रह जो बोलते हैं, बृहस्पति ग्रह बोलते हैं, वो उनके रूलिंग देव है। और 3 नंबर को अगर हम डायरेक्शन के साथ जोड़ करके देखेंगे तो दोस्तों आता है ईस्ट डायरेक्शन दोस्तों। और ईस्ट डायरेक्शन से अगर हमको ट्रेड्स मिलते हैं तो वो है हेल्थ, वो है ग्रोथ, वो है एक्टिविटी और वो है नेटवर्क दोस्तों। ये 4 चीज़ें आपको वो ईस्ट वाली डायरेक्शन से मिलता है दोस्तों। तो ईस्ट डायरेक्शन से वापस से ऐसे देखे जाए तो उनके रूलिंग लॉर्ड सूर्य हो गए, ठीक है। तो ईस्ट डायरेक्शन के रूलिंग लॉर्ड अगर आप डायरेक्शन के देखोगे तो सूर्य हो गए दोस्तों। और ईस्ट डायरेक्शन को जब हम बात करते हैं तो वो वास्तु पुरुष मंडला में जो मैंने बात किया था, तो वहाँ से 3 नंबर की जो एनर्जी फील्ड है, ठीक है, जयंत वाली जो एनर्जी फील्ड है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो जयंत 3 नंबर पे, 4 नंबर पे इंद्र, 5 नंबर पे रवि या सूर्य और 6 नंबर पे सत्य। ये 4 एनर्जी फील्ड जो है, जो देवता वहाँ पे विराजमान है वास्तु पुरुष मंडला के, वो रूल करते हैं आपके ईस्ट डायरेक्शन को दोस्तों। तो वो आपको ये हेल्थ, ग्रोथ, एक्टिविटी और नेटवर्क वाले ट्रेड्स देते हैं। और उसके बाद जब हम एलिमेंट के साथ दोस्तों जोड़ करके देखते हैं तो वो चीज़ आती है वुड एलिमेंट के अंदर दोस्तों। तो वुड एलिमेंट के वापस से ट्रेड्स रहेंगे दोस्तों। तो वुड एलिमेंट्स के ट्रेड्स कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वुड एलिमेंट्स के ट्रेड्स है हेल्थ, ठीक है, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, वाइटलिटी एंड विजन। तो वो डायरेक्शन जो है उसका जो नंबर है ये, ठीक है, 3 नंबर, वो जाके मिला हुआ है वुड एलिमेंट के साथ जोड़ करके हम उसको देखते हैं और वुड एलिमेंट की आपको वापस से ट्रेड्स मिल रही है। तो जब भी कोई बंदा हमारे पास आता है दोस्तों कंसल्टेशन के अंदर, तो पहले तो हम कस्टमाइज वास्तु में क्या करते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, फिर उसको समझते हैं कि उसको दिक्कत क्या है, उसके ऊपर से हमको तारण निकालना रहता है कि भाई इसको एक्चुअल में पहले तो दिक्कत ये है वो आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। तो थोड़ा बहुत अगर हम बात करें तो उनकी बातचीत से जो चीज़ पकड़ में नहीं आती है तो बाकी की सारी चीज़ें उसकी डेट ऑफ बर्थ बोल जाएगा। जैसे मैंने अभी 3 नंबर की इतनी सारी ट्रेड्स बता दिए, मैंने 3 नंबर की इतनी सारी रूलिंग प्लैनेट्स बता दिए, इतने सारे देवता बता दिए। तो कहीं ना कहीं अगर वो नंबर उसमें पावरफुल रहेगा तो 101% दोस्तों ये वास्तु जो है वो अपने वेदों में से निकला है। इतना सचोट है दोस्तों कि ये चीज़ जाके सही तीर ही लगेगा, मतलब तीर जाके सही निशाना ही पकड़ेगा। 101% एक्यूरेटली ये चीज़ें अगर उसमें स्ट्रांग रहेगा 3 नंबर, तो ये चीज़ें आप देखोगे कि उसके अंदर ये चीज़ें पावरफुल है दोस्तों, ये उसकी स्ट्रेंथ है दोस्तों। और अगर कहीं से ये नंबर वीक हो रहा है, मिसिंग हो रहा है, या घर के अंदर कहीं पे वो डायरेक्शन की वजह से वास्तु दोष हो रहा है, तो दोस्तों आप जाकर के देखोगे कि ये उसकी वीकनेस बन रही है ये पॉइंट पे दोस्तों, जिस पे उसको वर्क करना है, तब जाके वो थोड़ा बहुत स्टेबल होगा और आगे सक्सेस की ओर भागना चालू कर सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आज के लिए इतना ही दोस्तों, अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अपनों का और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।